महाराष्ट्र में जारी सियासी महाभारत के बीच उद्धव ठाकरे के संजय पर आफत आ गई। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को समन भेजा है। ईडी से नोटिस मिलने पर संजय राउत तमतमा गए। चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। जून की तपती दोपहरी में यूं ही नहीं आक्रोश की अग्नि ज्वाला में जल रहे हैं उद्धव ठाकरे की चाणक्य। महाराष्ट्र में जारी सियासी महाभारत के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने उद्धव के संजय को सवाल जवाब के लिए नोटिस भेजा है। शिवसेना की जड़ पर सबसे बड़ी चोट के बाद यूं ईडी से बुलावा आने पर संजय राउत तमतमाए हुए हैं। जमीन घोटाला आरोप के चक्रव्यूह में फंसे संजय राउत जब मीडिया के चमकते फ्लैश के बीच खड़े हुए तो बीजेपी पर उबल पड़े। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। दरअसल शिवसेना की ओर से सबसे आक्रामक अंदाज में बात करने के लिए विख्यात संजय राउत मुंबई के गोरेगांव की जमीन के एक टुकड़े में घोटाले के इल्जाम में फंसे हैं। गोरेगांव का पात्रा चौल घोटाला जो हाईलाइट हो रहा है, जिस पर समन भेजा गया है, उसे समझना जानना बहुत जरूरी है। पात्रा चौल मुंबई के गोरेगांव में स्थित है। 47 एकड़ जमीन पर फ्लैट बने थे। इसे आप विस्तार के साथ आप समझिए। सरकार ने चौल में रहने वाले किराएदारों के लिए इस स्कीम को तैयार किया था। सरकार की तरफ से 672 किराएदारों को फ्लैट देने की जो स्कीम है वो बनाई गई थी। पात्रा चौल की जो स्कीम थे, HDIL कंपनी की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा इसके निर्माण का पूरा ठेका दिया था। गुरु आशीष जो कंपनी है उसको दिया गया था। कंपनी को 672 फ्लैट्स, चौल के किराएदारों को देकर 3000 फ्लैट MHDA को हैंडओवर भी करने थे। ये पूरी स्कीम का हिस्सा था। फर्म ने ना तो चौल के लोगों के लिए फ्लैट बनाए और ना ही MHDA को कोई भी फ्लैट दिया। तो आप देखिए, ये सब कुछ हुआ था। गुरु आशीष कंपनी ने जमीन 8 अन्य बिल्डरों को 1034, ये देखिए 1034 करोड़ रुपए में बेच दी थी। तो फटाफट आप इसको समझिए, ये पूरा मामला है क्या। जिस HDIL ने ये दोनों घोटाले किए उसके डायरेक्टर प्रवीण राउत, सारंग वधवान, राकेश वधवान थे। और इसमें आगे क्या है ये भी आप जान लीजिए। जब ईडी ने प्रवीण को पकड़ा तो संजय राउत का नाम सामने आया था। तब यहां पर पूछताछ में संजय राउत का नाम सामने आया। प्रवीण की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 83 लाख रुपए का कर्ज भी दिया था। ये तमाम बातें खुलकर सामने आई थी। और कर्ज का जो इस्तेमाल है वो राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। ये आरोप लगा, ये बातें निकलकर सामने आई। जब जांच शुरू हुई इन पूरे मामले पर, जो बातें आई थी, तो संजय राउत की पत्नी वर्षा ने 55 लाख रुपए प्रवीण की पत्नी को लौटा दिए। घोटाले का एक और आरोपी है सुजीत पटकार। तो घोटाले का एक और आरोपी सुजीत पटकार भी संजय राउत का बेहद करीबी बताया जा रहा है। इस तरीके संजय राउत का नाम इस पूरे मामले में घिरा। सुजीत की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने एक साथ मिलकर अलीबाग में जमीन को खरीदा था। और अलीबाग में जो जमीन खरीदी गई जमीन में भी घोटाले का पैसा लगा था। जो ये घोटाला है, पात्रा चौल घोटाला, ये बातें निकलकर सामने आई थी। बस इसी मामले में संजय राउत पर ईडी ने आफत की घंटी बजा दी तो शिवसेना के नेता समन को साजिश बताकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता जवाब में कह रहे हैं कि जिसने जो किया है उसे वही मिल रहा है।
हिसाब तो देना पड़ेगा। वो पतरा चाल का घोटाला हो, वो पतई की जमीन का घोटाला हो, DHFL का हो, HDIL का हो, PMC बैंक का हो, हिसाब तो लेके रहूंगा। सुमैया जो कहे, लेकिन शिवसेना की पूरी फौज संजय के बचाव में दलीलें दे रही है। केंद्र सरकार का षड्यंत्र बताया जा रहा है। इसके पीछे हाल के दिनों में कुछ गैर बीजेपी नेताओं को ईडी के समन को आधार बनाया जा रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को ईडी ने नोटिस भेजा था। राहुल गांधी से भी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन से भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। चीनी कंपनी के लोगों को वीजा दिलाने के मामले में कार्ति चिदंबरम से पूछताछ हुई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब से भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई। अब बारी संजय राउत की आई है, लेकिन महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के बीच जिस तरह से उद्धव के सिपहसालार सवालों के घेरे में खड़े हैं, उससे राजनीति का तापमान थोड़ा और बढ़ गया है।